एक रात भूख से बेहाल एक लड़की चुपचाप किचन में स्नैक्स लेने पहुंची, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि जिस कुर्सी पर वो चढ़ रही थी वो हिल रही थी। ठीक उसी वक्त स्मार्ट हाउसकीपर एलिसा वहां आ गई और गिरने से पहले ही उसे थाम लिया। हालांकि इस चक्कर में एलिसा के पैर में कांच चुभ गया। निखिल को खुद पर शर्म आई और वो उसकी मदद करने आगे बढ़ा, लेकिन इसी दौरान उसकी नजर एलिसा के परफेक्ट फिगर पर पड़ गई। ये नजारा देखकर उसका मन डोल गया, मगर तभी उसे याद आया कि उसकी बीमार पत्नी अस्पताल में है। ये सोचकर वो खुद को संभालता है और अपनी भावनाओं पर काबू पाने के लिए गैरेज में जाकर कार रिपेयरिंग में लग जाता है। लेकिन एलिसा वहां भी पहुंच जाती है, मानो वो निखिल के मन की हालत समझ चुकी हो। वो करीब आकर उसकी उलझनों को दूर करने की कोशिश करती है, पर निखिल खुद पर काबू रखता है और वहां से निकल जाता है। वो खुद को संभालने के लिए नहाने चला जाता है। नहाकर जैसे ही बाहर आता है वो चौंक जाता है। एलिसा फिर सामने खड़ी है और इस बार उसने वही लेस वाली नाइट ड्रेस पहनी है जो निखिल ने अपनी पत्नी के लिए खरीदी थी। इस बार निखिल खुद को रोक नहीं पाता और अपनी आखिरी सीमा भी तोड़ देता है। अगली सुबह अस्पताल से अच्छी खबर आती है, उसकी पत्नी को सही हार्ट डोनर मिल गया और सर्जरी भी सफल रही। कुछ ही दिनों में वो ठीक होकर घर वापस आ जाती है, लेकिन लंबे समय तक अस्पताल में रहने के कारण उसे बच्चों की देखभाल करने में परेशानी होने लगती है। शुक्र है घर में स्मार्ट हाउसकीपर है जो हर चीज में मदद कर रही है, लेकिन एलिसा की खूबसूरती और दक्षता देख पत्नी लारा को बेचैनी होने लगती है। उसकी बनाई हुई डिश भी बेटी को उतनी पसंद नहीं आती जितनी एलिसा की। लारा बाहर से शांत रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगने लगता है कि एलिसा उसकी जगह ले रही है। अपना मन हल्का करने के लिए वो नहाने जाती है। तभी एलिसा वहाँ आकर कहती है कि उसके एआई एनालिसिस के मुताबिक लारा अब घर की जिम्मेदारियां ठीक से निभा नहीं पा रही और इससे निखिल पर दबाव बढ़ रहा है। क्योंकि वो इस घर की डिजाइन की गई सेवा करने वाली यूनिट है, इसलिए जो कुछ भी लारा नहीं कर सकती वो अब एलिसा करे। ये सुनकर लारा सन्न रह जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि जब वो अस्पताल में थी एलिसा ने जरूर निखिल के साथ शारीरिक संबंध बनाए होंगे। शाम को जब लारा घर लौटती है और चुपचाप बैठी होती है, निखिल बात करने आता है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कहे ऊपर से उनके बेटे के रोने की आवाज आती है। एलिसा फौरन एक्टिव हो जाती है। उसके लिए वो रोता हुआ बच्चा अब सिर्फ एक बोझ है जिसे उसके मालिक के लिए साफ करना जरूरी है।